वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है, स्पेशली फॉर बाबर आजम फैंस। सबको पता है बाबर आजम रिटर्न कर चुके हैं T20 में। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है ये कि स्क्वाड तो सबने देख लिया होगा। पहले मैं ओडीआई स्क्वाड आपको बता देता हूँ, वो भी आ गया है। शाहीन अफरीदी की डेब्यू सीरीज एज कैप्टन है। होपफुली उनको प्रॉपर रन मिले जैसे दूसरे कैप्टन्स को मिला है, और हम यही उम्मीद करते हैं पीसीबी से कि उनको एक लंबा टेन्योर तो 2027 तक मिलेगा। ऑफ कोर्स उनकी भी नई जर्नी है। पाकिस्तान में T20 क्रिकेट को भी थोड़ा रिफॉर्म करेगा अपना T20 वर्ल्ड कप के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाबर आजम और नसीम शाह वापस आए हैं। पहले ओडीआई स्क्वाड बता देता हूँ आपको। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसीबुल्लाह खान, हसन नवाज़, हुसैन तल्लत, हसन नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा। ओडीआई पे हम डिस्कस करते हैं। यार सबसे पहले तो मुझे एक नाम की मुझे बताओ, किस बेस पे है हारिस रऊफ़? हारिस रऊफ़ अगर तो शाहीन की फ्रेंडशिप की बेस पे है तो उसे नहीं होना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, T20 में आपने निकाला, आपने अब ओडीआई में डाल दिया, और ओडीआई में एक दो इसने स्पेल कर दिया तो आपने इसको T20 में डाल देना। भाई जान छुड़वाओ इसकी, इससे जान छुड़वाओ, इससे जान छूटी हुई है तो हमारी जान छुड़वाओ। ये बहुत हमें मुकाबले ये हरवा चुका है हमें, और बाद में सारा मलबा बैटर्स पे चला जाता है। जब इंडियन के बॉलर्स 30 गेंदों पे 30 डिफेंड कर सकते हैं, जब इंडियंस के बॉलर श्रीलंका के अगेंस्ट एक ओवर में 10-11 रन डिफेंड कर सकते हैं, हर्षद राणा कर सकते हैं, तो वाई नॉट हारिस रऊफ़? हारिस रऊफ़ 8 गेंदों पे 28, वो 2 छक्के खाए, किसने मैच लगवाया? 2021 में स्टोइनिस से मार खा खा के किसने मैच लगवाया? 3 गेंदों पे 12 रन किससे डिफेंड नहीं हुए? मुझे नाम बताओ ना, आपको भी पता ही है। एक बॉल पे 5, अगर वो यॉर्कर मारते एक बॉल पे 5 रन, कोई एसोसिएट टीम का बैटर हो, तो वो सारे तो बाबर को ब्लेम करते हैं। ठीक है, थोड़ा स्लो खेले बाबर आजम, लेकिन 160 इनफ थे, ठीक है। और एक बॉल पे 5 चाहिए था, 15 या 16 रन आखिरी ओवर में थे, वो भी डिफेंड नहीं होते तो लानत है। हार्दिक पांड्या फाइनल जैसे मिलर जैसे बैटर के आगे डिफेंड कर गया, तो आप तो एक प्रॉपर बॉलर थे। तो ये तो पर्ची है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं। खैर, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, ये ओडीआई का स्क्वाड बहुत मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसमें मुझे भी लगता है कि सुफियान मुकीम को फैसल अकरम की जगह होना चाहिए। सुफियान एक अच्छे बॉलर है। वही बात है ना, पाकिस्तान को अपने प्लेयर्स को डील करना नहीं आता, ये पूरी दुनिया कहती है। ठीक है, आप साइम को इतना मौका दिया, आपने मोहम्मद हारिस को इतना मौका दिया, आपने सुफियान को कोई मौका नहीं दिया। उसको पैचेस में मैचेस खिलवाए इन एशिया कप एज वेल, तो समझ से बाहर है। टू बी ऑनेस्ट, उसके साथ जाती हुई है, उसको T20 से भी बाहर कर दिया। T20 में सबसे बड़ी है कि उस्मान खान विकेट कीपर की वापसी हुई है, हसीबुल्लाह खान की वापसी हुई है, बहुत अच्छी चॉइस है। शुक्र है मोहम्मद हारिस ब्रेनलेस से हमारी जान छूटी है, और एक नई जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं T20 में। द मेन मैन बाबर आजम इज इन। आगा अली सलमान की वजह से जगह तो नहीं बनती, लेकिन ही इज़ योर कैप्टन, वी रिस्पेक्ट दैट। आगा सलमान कैप्टन है, शाहीन है उसमें, उसके बाद वसीम जूनियर है उसमें, सलमान मिर्ज़ा हैं, ठीक है। शुक्र है हारिस रऊफ़ नहीं है, ठीक है। और अबरार अहमद है उसमें। उसमें उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस ओवर द लीग्स में कैसी है सबको पता है, और जिस तरह का उनका एक्शन है वो क्वेश्चनेबल होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ओवर द वर्ल्ड जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, उनकी जो मिस्ट्री बॉल है, जो वो एक्शन रोक के बॉल करते हैं, कभी स्लो कभी तेज, आई थिंक ही विल बी ब्राइट स्टार फॉर पाकिस्तान। उस्मान खान का केस हमने स्टडी भी किया था कि शायद उस्मान खान दोबारा उनकी कोई डील हो जाएगी यूएई के साथ, उनके साथ ज्यादती हुई। भाई ज्यादती की जरूरत कोई नहीं हुई, मैंने आपको पहले भी बताया था। उस्मान खान को एक प्रॉपर रन मिला था, उस्मान खान ने नहीं परफॉर्म किया था, अब उनको सेकंड चांस दिया जा रहा है, तो अब उनको वो अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, और जो उन्होंने मिस्टेक्स पास में किया उसको रिपीट नहीं करना, और अपनी गेम दिखानी है, और इम्प्रूव होके आए हैं, ये शो करवाना है सेलेक्टर्स को। आप चाहे जो भी कर लो, आप जान भी दे दो, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे ना, आपकी जगह नहीं है टीम में। सेम गोज फॉर एनी किड, ठीक है। उसने पास्ट में आपने किया होता ना, पास्ट में लेट से आपने बहुत परफॉर्मेंस दी होती, और आपके 5-10 मैच खराब जाते, तो फिर आपको ऐसे निकालते तो हम आपके पीछे खड़े होते, लेकिन आपने 20 मैचों में भी कुछ नहीं किया, और आपकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी खास है नहीं, तो इसमें फिर हम आपको कैसे डिफेंड करें, खुद ही बताओ। खैर, सेकंड चांस मिला, हसीबुल्लाह खान ग्रूम करें। शुक्र है ये ब्लंडर नहीं किया पाकिस्तान ने कि रिजवान को ले आए। रिजवान एक अच्छे प्लेयर हैं फॉर ओडीआई एंड टेस्ट, वैसे ही आगा के लिए मैं कहता हूँ, लेकिन बाबर के लिए मैंने कभी ये नहीं कहा। बाबर हमेशा ही मैंने कहा है कि तीनों ही फॉर्मेट में
होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मेंबर है और टीम ही उससे बननी चाहिए, शाहीन बाबर। और उसके बाद फ़हीम अशरफ है, नवाज़ हैं, तो काफ़ी हसन नवाज़ हैं, ये शुक्र है मुझे ये चीज़ें पसंद आई। हुसैन तलत वगैरह जिनका ये T20 फॉर्मेट नहीं है, उनको उनके फॉर्मेट से, उनके ओरिजिनल फॉर्मेट ओडीआई में डाला। इवन हुसैन तलत को आप टेस्ट में भी डाल सकते हैं, ही इज़ गुड एसेट और मुझे लगता है कि अच्छे स्पीड के प्लेयर है। हुसैन तलत को आप ट्राई आउट कर सकते हैं इन टेस्ट में, तो वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन खैर मुझे पसंद आया बाबर आजम की कमबैक। बहुत सारे लोग मैनिपुलेशंस और ये सारा कुछ कह रहे थे कि ये नहीं होगा, बाबर नहीं आएगा, ये वो। तो शुक्र है पाकिस्तान को जल्दी रियलाइज़ हो गया कि बाबर आजम की जगह है, ठीक है। अब आकिब जावेद दोगले से जाके कोई पूछे कि बाबर आजम ने तो कहीं ऐसी कोई परफॉर्मेंस दी नहीं, तो फिर बाबर आजम अब क्यों आ गए हैं? आपने तो कहा था स्ट्राइक रेट। मसला भला क्या है? इनके जो स्ट्राइक इंटेंट वाले मर्चेंट थे ना, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। उनको एक प्रॉपर रन मिला है, उनको सीरीज़ मिली है। हारिस साहब आप कोच हो, तो कोच साहब तो पहले बाहर हो गए आज, और जो प्लेयर है वो अंदर आ गया और कोच को बाहर निकाल दिया। कोच को किसी ने पूछा भी नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हारिस को उसकी जगह पे, यार उसकी जगह पे उसको 10,000 चांस भी दे दो ना, कुछ नहीं कर सकता वो बंदा, ठीक है। उसको उसकी जगह पे खिलाया था इंडिया वाले दोनों 3 में से 2 मैचों में। क्या किया उसने? क्या उखाड़ा? क्या उसने? नथिंग। और वो उखाड़ सकता भी नहीं है क्योंकि उसमें एबिलिटी ही नहीं है उखाड़ने की, ठीक है। मोहम्मद आरिस को कोई सीरियस लेता नहीं है, अभी ब्रेनलेस प्लेयर है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरनेशनल मटेरियल भी है। मैंने पास में भी बोला था कि पेशावर ज़ल्मी को, हारिस को रिलीज़ करना है, साइम अयूब को रिलीज़ करना है, नए प्लेयर्स को लाना है। भाड़ में जाए यार, इनकी परफॉर्मेंस हमने देखी हुई है, क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। साइम अयूब को तो पता नहीं फेवर ऐसा मिलता है, जो भी है। साहबजादा फरहान, साइम, बाबर आजम, ठीक है। साइम को बॉलिंग वाइज है, लेकिन साइम की मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैटिंग की है, तो उसमें इंप्रूव करना है। ओडीआई स्क्वाड अच्छा लगा मुझे, लेकिन हारिस रऊफ के क्वेश्चन है मुझे कि हारिस रऊफ क्यों है और नसीम शाह किस बेस पे हैं। ओडीआई के स्क्वाड में भी और T20 के स्क्वाड में भी नसीम शाह हैं। मतलब नसीम शाह ने कुछ ऐसा उखाड़ा है नहीं कि जो, मतलब ठीक है ओडीआई में आप फिर भी कह सकते हो, लेकिन उनकी फिटनेस पेट लटके हुए हैं, तो ये काफ़ी बायसनेस शो करता है। नसीम शाह को फेवरिज्म मिलना, ये कलंदर्स बायस को पुश इन करना, ये नज़र आता है, ठीक है। अगर आपने इतने बोल्ड डिसीजन लिए तो वाई नॉट मोहम्मद नईम? साइम की जगह आप नईम को भी ला सकते थे, तो साइम को भी खिलाओ डे, जिसका पेट फॉर्मेट है अभी, ठीक है। हाँ, अगर वो डोमेस्टिक में जाता है, परफॉर्म करता है, T20 की गेम को बेहतर करता है, थोड़ा ब्रेन से खेलना सीखता है, उसको आप कंसीडर करो, ठीक है। अब हसीबुल्ला खान को भी उतने चांसेस मिले जितने उस्मान खान, जितने हारिस को मिले, ठीक है, या जितने रिजवान को हमने दिए थे। सारे प्लेयर्स को अब इक्वल रन मिलना चाहिए, ठीक है। हसीबुल्ला खान हमारी फर्स्ट चॉइस है, हमारा रिजर्व विकेट कीपर मोहम्मद उस्मान खान है, क्योंकि हमने ट्राई आउट किया हुआ उस्मान खान को, हमने हसीबुल्ला को नहीं दिया हुआ। हसीबुल्ला को प्रॉपर रन मिलना चाहिए। 1-2 मैचेस की बेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते, वो भी डिफिकल्ट टूर ऑस्ट्रेलिया का, आपने वहाँ पे एक चांस दिया, नहीं चले तो आपने बाहर निकाल दिया, तो ये चीज़ सही नहीं है। खैर ये था स्क्वाड। बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान स्क्वाड के। टेस्ट सीरीज तो चलो 1-1 से बराबर होगी, लेकिन ओडीआई और T20 सीरीज आपको क्लिंच करनी है और जीतना है। अपने घर में नहीं जीतेंगे तो फिर मतलब कहाँ जीतना आपने। ये थी हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।